डॉक्टर जो डिस्पेंजा बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं, बहुत बड़े हीलर हैं, लाइफ कोच हैं। काफ़ी किताबें लिखी है उन्होंने और क्वांटम फिज़िक्स एंड जो न्यूरो साइंस के बहुत अच्छे जानकार हैं। उनकी एक किताब है, उसका नाम है यू आर द प्लेसिबो। उस किताब में उन्होंने काफ़ी ऐसे उदाहरण दिए हैं, काफ़ी ऐसे लोगों की केस स्टडीज़ बताई हैं, जिसमें उन्होंने बताया कि खतरनाक बीमारियां जैसे कैंसर, हार्ट फेलियर, हार्ट की प्रॉब्लम्स, अर्थराइटिस, डिप्रेशन, अल्जाइमर्स, इस तरह की बीमारियों से ग्रस्त लोगों ने कैसे अपनी बीमारियों को रिवर्स किया अपने थॉट पावर्स के माध्यम से। उन्होंने केस स्टडीज़ बताई हैं, बहुत से लोगों की बताई हैं उस किताब में। और वो लोग अच्छी लाइफ, उसके बाद में वो जो बीमारियों को रिवर्स करके वो दे आर लीडिंग गुड लाइफ्स, नॉर्मल लाइफ्स। एक केस उन्होंने बताया कि एक व्यक्ति की रिपोर्ट आई, रिपोर्ट में ये आ गया कि उसको कैंसर डायग्नोसिस हो गया। और कैंसर डायग्नोस होने के बाद में उस व्यक्ति ने को जैसे पता लगा वो बेयर नहीं कर पाया, उसकी डेथ हो गई। बाद में पता लगा कि वो मिस डायग्नोसिस था, उस व्यक्ति को कैंसर था ही नहीं। उन्होंने अपना भी एग्जाम्पल दिया है उस बुक में। उन्होंने बताया है कि वो भयंकर एक्सीडेंट हो गया था उनका, यानी ऐसा हालत हो गई थी बॉडी की कि उन्होंने उन्होंने बताया है कि डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था कि इनको घर ले जाओ, सर्वाइवल के चांसेस कम है। और उन्होंने क्लेम किया कि उन्होंने इज परफेक्ट, बिल्कुल हेल्दी हैं और अभी तो काफ़ी अच्छे जो हीलर हैं, लाइफ कोच हैं, सेशंस वगैरह लेते हैं। उन्होंने क्लेम किया कि उन्होंने अपने आप को अपनी मेंटल पावर, अपने थॉट पावर के बेस पे ही हील किया, और विद इन स्पैन ऑफ शॉर्ट टाइम ऑफ 6 months और समथिंग। यानी हमारे माइंड में, हमारे थॉट्स में इतनी पावर है। और ये तो हम सबको पता है कि हमारी जो बीमारियां होती हैं, हम जो जो बीमारियां देखिए, हेल्थ इज़ द नेचुरल स्टेट ऑफ, हमारी नेचुरल स्टेट है। और उस नेचुरल स्टेट को कहीं ना कहीं हमने अपने फिज़िकल जो उसको ठीक से वो नहीं किया, फिज़िकल एटमॉस्फेयर में फिज़िकल लॉज को हमने ठीक से फॉलो नहीं किया, इस कारण हमारे बीमारियां होती हैं। खान पान, रहन सहन, और सबसे बड़ा बीमारी का कारण तो ये है कि हमारी जो निगेटिव थिंकिंग, हमारी निगेटिव थिंकिंग का हम सबको मालूम है कि हमारी जो सेहत पे, हमारी जो अंदर जो हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम पे कितना इफेक्ट आता है। हार्मफुल केमिकल्स डेवलप होते हैं नेगेटिव थिंकिंग से। हमारे डाइजेशन सिस्टम, हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम, हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम, सब पे हमारी जो इसका इफेक्ट आता है नेगेटिव थिंकिंग का। हमारे इम्यून सिस्टम सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है इससे। तो बीमारियां होने में सबसे बड़ा कारण हमारे थॉट प्रोसेस का भी है। लाइफस्टाइल तो है ही, खान पान तो है ही, लेकिन हमारे थॉट प्रोसेस का भी बहुत असर होता है। और दूसरा ये है कि हमें ये पता है कि हमारे जो ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम है वो हमारी सेल्स को रिपेयर कर सकता है, हमारे सेल्स को रीबिल्ड कर सकता है, हमारे ऑर्गन्स को रीबिल्ड, यानी सेल्स को रिपेयर रीबिल्ड करना मतलब हमारे ऑर्गन्स को उसमें पावर है। सेल्स से ही बने हुए हैं ऑर्गन, तो हमारे ऑर्गन्स को रीबिल्ड और रिपेयर करने की ताकत है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में। और सबकॉन्शियस माइंड किसके कंट्रोल में है? हमारे कॉन्शियस माइंड, यानी कॉन्शियस माइंड हमारे कंट्रोल में है। सबको, दोनों दोनों माइंड हमारे कंट्रोल में है। अब होता क्या है कि हम ये पहले तो निगेटिव थिंकिंग, निगेटिव थिंकिंग, निगेटिव थिंकिंग, बीमारियां आ जाती हैं। बीमारियां आने के बाद सबसे ज़्यादा क्या करते हैं, हम उस बीमारी के बारे में ही बात करते हैं, बीमारी के बारे में ही बात करते हैं, बीमारी के बारे में ही सोचते हैं, बीमारी के बारे में ही हम सर्वे करते हैं। तो एक तरह से हम सबकॉन्शियस माइंड को, सबकॉन्शियस माइंड तो आपका देख लीजिए कि जो हम सोचते हैं ना उसी को फॉलो करता है। चाहे आप अच्छा सोचें, चाहे हम बुरा सोचें, बीमारी के बारे में सोचेंगे तो और बीमारी डेवलप होगी हमारे अंदर। सबसे पहले तो हमें उस बीमारी के बारे में नहीं सोच के हमें
अपनी सेहत के बारे में एफएम करना होगा हमें। उस बुक में उन्होंने यही बताया कि उन लोगों ने खुश रहे, अपने सेहत के बारे में एफर्मेशंस दिए, अपने सेहत के बारे में सोचा और रिकवर किए। और दूसरी बात, हम बीमार होते हैं तो हम एक खुद स्वयं बीमारी के बारे में सोचते हैं, और दूसरा ये है कि हम जो है कि हमारे से मिलने जुलने आने वाले लोग हैं वो क्या करते हैं, हमें एग्जाम्पल देते हैं बड़े अच्छे अच्छे, वहाँ ऐसे हो गया, हमें और हम डर जाते हैं, और व्यक्ति डर जाता है। उस वक्त हमें अपनी मेंटल स्टेट पॉजिटिव रखने की बहुत ज़रूरत है। और यदि कैसी भी बीमारी हो उसमें हम अपनी मेंटल स्टेट ठीक रखें ना, तो हम उससे रिकवर कर सकते हैं, हम उससे उभर सकते हैं। डॉक्टर की दवा तो है ही, डॉक्टर की दवा के साथ हमारा कॉपरेशन ये रहना चाहिए कि हम प्रफुल्लित रहें, पूरी नींद लें, अच्छा खाना खाएं, अपने माइंड में जो है कि अपने रिकवरी के बारे में एफएम करें। हम ठीक हो सकते हैं। हमको केवल अंदर हमारे सबकॉन्शियस माइंड को मैसेज देना है ठीक होने का, और आगे का काम वो कूल काम रह के, क्योंकि हम निगेटिव थिंकिंग कर करके हमारे सबकॉन्शियस माइंड को डिस्टर्ब करते हैं। जब हम कूल काम रहेंगे, पॉजिटिव मैसेज भेजेंगे, तो वहाँ पे सबकॉन्शियस माइंड आपके जो बॉडी जो सिस्टम को काफ़ी रिपेयर कर, डॉक्टर्स के दवा के साथ साथ आपके सिस्टम जल्दी स्पीडीली रिपेयर होगा। कितना महत्वपूर्ण योगदान है हमारे विचारों का। तो विचार हमें जो है हमारे थॉट प्रोसेस को स्ट्रॉन्ग रखना है। देखिए, मेडिकल साइंस तो क्या करता है कि बॉडी को जैसे एक मशीन की तरह, मेडिकल साइंस तो नॉर्मली ये समझते हैं कि जैसे मशीन का एक पार्ट खराब हुआ तो उस पार्ट के प्रति कॉन्शियस हो जाता है मेडिकल साइंस, तो उस पार्ट पे ही ध्यान देना है। लेकिन हमारे जो हमारा हम तो एक कॉम्पैक्ट सिस्टम है, हम बायोलॉजिकल बीइंग भी हैं, हम सोशल बीइंग भी हैं, हम इमोशनल बीइंग भी हैं, मेंटल बीइंग भी हैं, हम फिजिकल बीइंग भी है। और एक हमारे जो एक बॉडी का पार्ट खराब हुआ, इसका मतलब ये है कि हमारे जो इमोशन, हमारे इमोशंस का भी उस पर इफेक्ट आया, हमारे मेंटल स्टेट का भी उस पर इफेक्ट आया, हमारे फिजिकल जो हमने फिजिकल लॉज को नहीं फॉलो किया उसका भी उस पर इफेक्ट आया, हमारे सोशल जो इंटरेक्शंस है, हमारे रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम है उसका भी उस पर इफेक्ट आया। तो जैसी बीमारी आए, हमें कॉम्पैक्ट वे में देखना है कि मेरे को अपने इमोशनली भी अपने आप को ठीक करना है, सोशल रिलेशनशिप में मेरे जो प्रॉब्लम आई ठीक नहीं है तो उसकी तरफ ध्यान देना तो बंद करिए। अपने खान पान, रहन सहन और इन सब चीज़ों, एक कॉम्पैक्ट बीइंग की तरह यदि हम अपने आप में सोचिए कि कहाँ पे मैंने वो किया है, कहाँ से लैकिंग हो रहा है, डॉक्टर की मेडिसिन के साथ साथ ये सब पे ध्यान दें, तो हम बहुत जल्दी रिकवर हो सकते हैं।